और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालौर से खबर है। जालौर जिले के आकोली नदी में हो रहे बजरी के अवैध खनन को लेकर अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। किसानों और प्रशासन के बीच हुई वार्ता में किसानों ने बोला कि अगर 3 दिन में इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो किसान बड़ा और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जालौर जिला प्रशासन की होगी। जिले की आकोली नदी में लीज की आड़ में अवैध बजरी का खनन खुलेआम हो रहा है, जिससे सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और इसके साथ साथ किसानों के खेतों को भी पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। बजरी माफिया ने स्टॉक के नाम पर बड़े बड़े बजरी के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं। गांव में पिछले 20 सालों से है ना बजरी का खनन जरूरत से ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, जिससे हमारे कुओं का वगैरह रिचार्ज होना बंद हो गया है। पानी पीने के लिए हमारी जरूरत से ज़्यादा किल्लत है। हम ग्रामवासी सारे परेशान हैं, इसलिए हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये हमारा साथ देके इस चीज़ को अतिशीघ्र रुकवाने की कृपा कराओ, ये हम ग्रामवासी चाहते हैं। जालौर जिले की आकोली नदी में बेखौफ बजरी माफियाओं ने किसानों को धमकी देकर के लीज की आड़ में अवैध बजरी का खुला खेल खेला जा रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासन को पूरी जानकारी होने के बावजूद भी नदियों को छलनी करने वाले इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की कोई जहमत नहीं उठाता है। इसको लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर सता रही है कि अगर इसी तरीके से बजरी का दोहन होता रहा तो जो बजरी का नदियों से खाली हो जाएगी और उसके अंदर पानी का ठहराव नहीं होगा तो भला किसानों को पीने के पानी के लिए भी संकट पैदा हो जाएगा। इसको लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर पहुंच करके बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि यहाँ पर बेखौफ बजरी माफिया सड़कों पर बजरी बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से आए दिन जो है हादसे हो रहे हैं। आपको बता दें, ये जो बजरी माफिया है, इन कंपनी की अगले महीने लीज खत्म हो रही है। इसी वजह से इसने स्टॉक की आड़ में आसपास के किसानों के खेतों में बड़े बड़े बजरी के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, लेकिन स्थानीय खनन विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, इनके जवाब मांगना भी जहमत नहीं उठा पा रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जालौर में बजरी माफियाओं का खुले खेल के खिलाफ स्थानीय प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है। अब किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और आत्मदाह तक की चेतावनी दे दी है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18, जालौर। उधर जोधपुर के दैजर महिला पुलिस थाने ने सराहनीय कदम उठाते हुए न केवल विवाद को खत्म किया बल्कि 2 जोड़ों की फिर से शादी करवाकर एक मिसाल पेश की। 7 साल पहले आटा साटा में हुई शादी ऐसी बिगड़ी कि मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने 1.5 माह तक दोनों परिवारों की काउंसलिंग की। दोनों परिवार राजी हो गए। शुक्रवार को ढोल नगाड़ों के साथ बारात थाने पहुंची, जहां पुलिस की मौजूदगी में दोबारा से दोनों दंपतियों की शादी हुई। शादी की खास बात ये रही कि दंपतियों के बेटे बेटी भी बाराती बने। मामला जोधपुर के दैजर इलाके का है। और दोनों पक्षों का मामला समाज में होने की वजह से दोनों का राजीनामा नहीं हो पा रहा था और दोनों के तलाक होने तक की नौबत आ गई। हमने उनके समाज वालों को, परिवार वालों को सबको बैठा के समझाइश करवाई। अब दोनों की समझाइश हो गई और आज हमने अपने थाने से इनको विदा किया है, दोनों लड़के। जहां संसाधन कम पड़ने लगते हैं वहां इंसान का हौसला कमाल कर जाता है, देश और समाज के लिए मिसाल बन जाता है। बात इसीलिए क्योंकि अलवर की इस बेटी ने ऐसी ही कामयाबी हासिल की है, जिस पर न सिर्फ जिले के बाशिंदे बल्कि गांव देहात में रहने वाले हर शख्स को फख्र है। मुश्किलें मांझती हैं, यकीन नहीं तो अलवर की इस बेटी को देख लीजिए। अलवर जिले के नारायणपुर कस्बे की छात्रा रवीना ने 12वीं कला संकाय में 93% अंक प्राप्त किए। आपको सुनकर हैरत होगी कि रवीना कच्ची झोपड़ी में रहती है, जिसमें बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। रवीना ने लालटेन में पढ़ कर ये सफलता हासिल की है। पढ़ाई की लगन को देखते हुए बिजली निगम अलवर के अधीक्षण अभियंता जौहरीलाल मीणा ने तुरंत छात्रा के परिवार को निशुल्क बिजली का कनेक्शन जारी कर मीटर लगा दिया है, जिसमें 50 यूनिट बिजली का खर्चा मुख्यमंत्री की योजना के तहत निशुल्क रहेगा। उससे अधिक यूनिट उपभोग करने पर बिल भरना पड़ेगा। रवीना गुर्जर के पिता की मौत 12 साल पहले ही हो चुकी है। जब रवीना का बचपन खेलने कूदने का था, उसी समय से ही उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझते हुए पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का निश्चय किया, लेकिन मां की बीमारी के चलते उसे बकरियां भी चरानी पड़ती हैं।
घर का गुजारा भी पशुपालन से ही चल रहा था। घर की जिम्मेदारियों के बाद भी रवीना ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। वो नारायणपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रही थी। उसका लक्ष्य पढ़ लिख कर पुलिस में नौकरी पाना है। मेरे ताऊजी और भाइयों ने मुझे इतना संरक्षण दिया कि मुझे कभी अपने पिता की कमी महसूस नहीं हुई। भविष्य में मैं भारतीय और खबर जयपुर से है। हाल ही में जयपुर के महारानी कॉलेज के बाहर एक मनचले की शर्मनाक हरकत सामने आई, जिसे लेकर कॉलेज छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन ऐसे मनचलों से निपटने के लिए जयपुर की महिला पुलिस ऑपरेशन सेफर सिटी और ऑपरेशन सेफर विल्स अभियान चला रही है, जिसके तहत 1.5 साल में करीब 6000 मनचलों को सबक सिखाया गया है। जयपुर से विष्णु शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अब मनचलों की खैर नहीं। एक्शन में निर्भया स्क्वाड। जयपुर शहर में रोमियो और मनचलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन सेफर सिटी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत निर्भया की महिला स्क्वाड टीम पब्लिक पार्क्स, स्कूल, कॉलेजेस और मॉल्स के अलावा अन्य जगहों पर घूमती है। वहीं पर जो ऐसे शख्स जो मनचले हैं और जो महिलाओं के पीछे, युवतियों के पीछे उनके साथ घूम करके फफ्तियाँ कसते हैं, उनके खिलाफ छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे ही लोगों के खिलाफ जो है निर्भया की टीम कार्रवाई कर रही है। अगर जयपुर शहर में ऐसी हरकत की तो फिर खैर नहीं। ऑन द स्पॉट दबोच लिए जाओगे और फिर सीधे जेल जाओगे। जी हाँ, कामकाजी महिला हो या कॉलेज की स्टूडेंट्स, अब पिंक सिटी में पूरी तरह से महफूज रहेंगी। क्या बस स्टैंड, क्या स्कूल, क्या कॉलेज, क्या पार्क, क्या पब्लिक प्लेस, हर जगह पूरी तरह से बेफिक्र रहेंगी। इन जगहों पर अब किसी भी मनचले ने छेड़खानी की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। मनचलों को सबक सिखाने के लिए जयपुर शहर में करीब 235 संवेदनशील जगहों पर निर्भया स्क्वाड की पैनी नजर बनी हुई है, जिससे बच पाना किसी भी मनचले के लिए मुमकिन नहीं। 235 संवेदनशील जगहों पर निर्भया स्क्वाड की नजर। मनचलों पर कार्रवाई की शुरुआत सुबह पब्लिक पार्क से होती है। दोपहर को स्कूल, कॉलेज, शाम से रात तक पब्लिक पार्क, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल और अन्य जगहों पर महिला पुलिस वर्दी और सिविल ड्रेस में गश्ती करती हैं। हमारे साथ मौजूद है सुनीता चौधरी, आप सब इंस्पेक्टर हैं और निर्भया स्क्वाड की कंट्रोलिंग का जो काम है वो देखती हैं, और हम उनसे बातचीत करेंगे कि निर्भया स्क्वाड की टीम मनचलों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करती है, कैसे इस टीम की मॉनिटरिंग की जाती है। मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम, आप टास्क आपके पास में, किस तरह से कार्रवाई होती है? सर, हमने जो है सिविल टीम बना रखी है, वो 16 टीम हमने बना रखी है और उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। हर टीम में जो है 2-2 गर्ल्स हैं और उनके साथ में हमने वैसे बॉयज़ भी नॉमिनेट कर रखे हैं, ताकि इन केस कोई इस तरह का कोई अपराधी है जिनको गर्ल्स पकड़ ले लेकिन वो छुड़ाने की कंडीशन में है, तो उनको जो है सेकेंड उनकी तरफ से हेल्प मिल सके। और दूसरा सर, हमारे पास जो नीली वर्दी में जो टीम रहती है वो सुबह 7 बजे से लेके और 2 बजे तक और 2 बजे से लेके 9 बजे तक कंटिन्यूसली जो है जयपुर कमिश्नरेट के 235 जो पॉइंट्स हमने बना रखे हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली गश्त करती हैं। इस कार्रवाई के दौरान अगर किसी मनचले ने हिमाकत दिखाई तो सीधा केस दर्ज कर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। पिछले 1.5 साल में निर्भया स्क्वाड ने 5900 से ज्यादा मनचलों को पकड़ा है। क्या आप किस तरह से कार्रवाई करती हैं मनचलों के खिलाफ? सर, यहाँ हम ऐसे वॉक करते रहते पूरे में, देखते हैं कोई भाई नाबालिग लड़का लड़की आ गए हों, उनसे पूछते हैं। फिर अगर नाबालिग है तो उनके घर वालों को बुलाते हैं, फिर थाने में ले जाते हैं, बात करते हैं भाई कैसे आए हो आप, क्या है। फिर उनको बताते हैं भाई कोई इंसिडेंट हो जाएगी, ऐसे नहीं आते, घर वालों को बताते, फिर समझाइश करके भेज देते हैं घर वालों के साथ। कोई ऐसा किस्सा याद है कि आपने किसी को मनचले को पकड़ा हो और उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की हो? हाँ सर, एक बार हम थाने में पार्क में थे तो 2-3 जो ये लड़कियां बैठी थी और ये लड़के जो होते हैं ना, ये कई दिनों तक उसको घूरता रहता है, फिर देखता है, फिर वो उसकी वीडियो बनाता है। इस तरह की हमने कार्रवाई की है, जिस पे थाने वालों ने भी हमारा सपोर्ट किया। तो अगर आप महिला हैं और मनचले आपको आते जाते परेशान करते हैं तो डरिए नहीं, बस जयपुर पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए। बाकी काम निर्भया स्क्वाड पर छोड़ दीजिए। अब जानिए आप कैसे शिकायत कर सकती हैं।
गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090 डायल करें। 1090 हेल्पलाइन 24 घंटे चालू रहती है। शिकायत पर तुरंत रिस्पांस मिलता है। 8764868200 और 7300363636 पर व्हाट्सएप करें। पीसीआर नंबर 100 और 112 पर भी कॉल कर सकते हैं। कई बार निर्भया स्क्वाड की कार्रवाई के दौरान कई चौंकाने वाले मामले भी सामने आते हैं, जिन्हें टीम बेहद सूझबूझ के साथ हैंडल करती है। जयपुर शहर में मनचलों पर कार्रवाई करने के लिए जहां पर निर्भया की नीली वर्दी वाली टीम आपको पब्लिक पार्क में घूमती हुई नजर आएगी, लेकिन उसके पैरेलल एक टीम और ऐसी होती है जो सादा वर्दी में पब्लिक पार्क में घूमती है, कॉलेजों के बाहर घूमती है और ऐसे रोमियों को पकड़ने का काम करते हैं। कुछ ऐसी महिला टीम जो है, महिला पुलिसकर्मी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैम, किस तरह से आप लोग कार्रवाई करते हो? आप सिविल वर्दी में होते हो, इन मंचलों को पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई आप लोग करते हो? इन मंचलों को पकड़ने के लिए हम पार्क में, स्कूलों के बाहर, कॉलेज के बाहर, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगती है, हम वहाँ पे राउंड लेते रहते हैं, मंचलों की निगरानी करते रहते हैं। इनको पकड़ने के लिए हम एक ऐसा ट्रैक बिछाते हैं, तो वहाँ पे जैसे मंचले किसी लड़कियों को छेड़छाड़ी कर रहे हैं, लड़कियों को उनको गलत लग रहा है, तो हम वहीं पे जाते हैं और उनका एक्शन देखते हैं। पहले काफ़ी देर से हम नोटिस करते हैं, नोटिस में हम वीडियो भी लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद में फिर हम उस लड़के को जाके पकड़ते हैं, पकड़ के उसको थाने तक पहुँचाते हैं। थाने में पहुँचा के उसको 151 में गिरफ्तार करवा के और आगे की कार्रवाई की जाए। निर्भया स्क्वाड आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, लेकिन आप भी मंचलों को सबक सिखाना चाहती हैं तो निर्भया स्क्वाड की जांबाज आपको सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाने खुद आपके पास आएंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। आज प्रदेश में निर्जला एकादशी मनाई जा रही है। आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी का जल विहार भगवान को गर्मी से बचाने के लिए फव्वारों से किया जा रहा है। साथ में ठाकुर जी को शीतल व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। गोविंद देव जी मंदिर में ग्वाल झांकी में जल यात्रा निकाली गई। जगह मोहन में फव्वारा झांकी के दर्शन कर भक्त काफी खुश नजर आए। आकर्षक रोशनी के बीच जगमोहन में फव्वारे चलते नजर आए। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन। सीकर जिले की फतेहपुर सदर थाना पुलिस ने रेंज के टॉप 10 बदमाशों में शामिल 1000 के इनामी बदमाश को पकड़ा। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चूरू में हरियाणा के 2 बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों पर फायरिंग भी की। ग्रामीणों ने दोनों का पीछा कर उन्हें दबोच लिया। प्रतापगढ़ में 4 साल पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या मामले में सेशन कोर्ट ने दोषी हाजी मस्तान को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने वाला धमकी भरा पत्र उनके पिता सलीम खान तक पहुंचाने वाले तीनों बदमाश जालोर के सांचार और करड़ा के निकले। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में कबूतरखाना बस स्टैंड पर कार सवार 4 युवकों ने 15 से 20 मिनट तक उत्पात मचाया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। दौसा जिले के मौजपुर गांव में थर्माकोल फैक्ट्री में लगी आग विकराल रूप ले रही है। पर अलवर, दौसा, भरतपुर और जयपुर की दमकलें मौजूद हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। फैक्ट्री में वॉल्व दिखाई देने से आईओसी तेल पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी की आशंका है। बांसवाड़ा घाटोल रोड के सेनावासा गांव में 2 ट्रक भिड़ गए। 2 चालक, एक परिचालक की दर्दनाक मौत हुई, एक अन्य घायल है। जैसलमेर के जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने भारत पाक सीमा के कुछ इलाकों में 5 किलोमीटर एरिया के अंदर रात को घूमने पर 4 महीनों के लिए बैन लगाया है।
कोटा के गोयंदा गांव में दलित दूल्हे की घोड़ी पर निकासी के दौरान हंगामा हुआ। गांव के कुछ दबंगों ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ जोगनिया माता का मंदिर विशिष्ट और विलक्षण है। मान्यता है मां जगत जननी यहां जोगन रूप में विराजित है। आज निर्जला एकादशी है। राजसमंद में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की तृतीय पीठ द्वारकाधीश मंदिर में गंगा दशमी का पर्व मनाया गया। जयपुर में केंद्रीय मंत्री महेंद्र मुंजपुरा ने नगर निगम आपके द्वार अभियान में महापौर सौम्या गुर्जर की पहल में शामिल होकर सफाई कर्मचारियों के साथ योग किया। बाबर आजम का नाम फिर चर्चाओं में है। सीरीज में लगातार रिकॉर्ड बना रहे बाबर इस बार शर्मनाक हरकत के लिए खबरों में है। दूसरे वनडे के दौरान पाक कैप्टन ने नियम का उल्लंघन किया। बाबर की शर्मनाक हरकत पर अंपायर भड़क उठे। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गोवा के बाद अब मुंबई में भी दस्तक दे दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में जारी लू में भी मामूली राहत मिलती दिख रही है। जम्मू के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियों का जायजा लेने लखनपुर पहुंचे। सुरक्षा के अलावा ट्रैफिक इंतजाम भी देखें। जम्मू कश्मीर की बारामूला पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने पट्टन से भर्ती किए गए 2 नए उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। 2 चीनी पिस्तौल, 18 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन बरामद हुई। बारामूला में आतंकियों की साजिश नाकाम। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। देश में पिछले 24 घंटे में 8,329 नए कोरोना केस आए। एक्टिव केसेस बढ़कर 40,370 हो गए। नेशनल राज्यसभा का रण पूरा 2023 पर नजर। राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। आने वाले चुनाव, देश के चुनाव जो है, जनता का आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। मंत्री को विदेश से धमकी। आप 70 लाख दे दो, 10 दिन में नहीं किया गोली से मारूंगा। मोबाइल एडिक्शन बच्चों का दुश्मन। रविवार रात ही मां ने उसको डांटा, जिससे झल्ला कर उसने मां की हत्या कर दी। सोशल मीडिया फ्रेंड का जानलेवा धोखा। बिठाया और अचानक उसने पत्थर से वार किया। लड़की जब बेहोशी की स्थिति में आई, दूसरा पत्थर मारा। उसके बाद घसीट करके नीचे ले गया। देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर रात 7:56 पर खबर में दम है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक ही परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अज्ञात वाहन ने वैन को टक्कर मार दी। सुवाना ओवरब्रिज के पास ये भीषण हादसा हुआ। सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में घायलों को पहुंचाया गया है और लगातार उपचार किया जा रहा है। और खबर झालाना से। झालाना में पैंथर के शावक का शव मिला है। 1 महीने पहले का ये शव बताया जा रहा है। झालाना पार्क के पास इस शावक के शव को बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद इसका दाह संस्कार किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। लगातार इस तरीके के वारदात बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी के आदर्श नगर क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की एक और बड़ी घटना सामने आई, जिसमें स्नेचर्स ने एक बुजुर्ग दंपति को अपना निशाना बनाया। स्नेचर्स के हमले से घबराए दंपति के स्कूटर का संतुलन बिगड़ गया और वे सड़क पर गिर गए। बुजुर्ग महिला के सिर में गंभीर चोट आई और स्कूटर चला रहे उनके पति का हाथ टूट गया। उनका चेहरा सड़क पर घिस गया। दोनों इतना डर गए कि वे 5 दिन से घर से बाहर नहीं निकले हैं।
उधर 25 जुलाई को जयपुर शहर में मिस इंटर कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट्स मिस उर्वशी ग्रैंड फिनाले की मेजबानी होने जा रही है। ग्रैंड फिनाले को बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां जज करेंगे। शो में मुख्य अतिथि के तौर पर कई राजनीतिक हस्तियां और मंत्री भी शामिल होंगे। सीईओ वीरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस बड़े आयोजन के दिन हम अपने आगामी वेब सीरीज प्रोमो को भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसे मिस उर्वशी के मंच पर सेलिब्रिटी और मंत्री लॉन्च करेंगे। मिस उर्वशी ग्रैंड फिनाले में भाग लेने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से फाइनलिस्ट आ चुके हैं। 7 दिनों के प्रशिक्षण और सौंदर्य गतिविधियों के बाद प्रतिभागी मिस उर्वशी 2022 ग्रैंड फिनाले प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। 7 दिनों के दौरान संवारने की प्रशिक्षण गतिविधि प्रतिभागी एलिट फाउंडेशन के तहत वृक्षारोपण और कुंडी यज्ञ में भी भाग लेंगे। मिस इंटर कॉन्टिनेंटल ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड और मिस उर्वशी की निदेशक रचना चौधरी ने बताया कि प्रशिक्षण गतिविधि के दौरान प्रतिभागी ने योग, स्वास्थ्य युक्तियों के लिए भी प्रशिक्षण लिया और आत्मविश्वास के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।